प्रवेश आरंभ श्री कालिका महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्सेज बीए, बीएससी, बीएससी सीएस, बीकॉम, बीकॉम सीएस, बीसीए, एमएसडब्ल्यू। साथ ही कालिका इंस्टीट्यूट एवं आईटीआई उपलब्ध कोर्सेज फिटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। पता टाइगर सफारी रोड, निपनिया। कॉन्टैक्ट नंबर 94258467/9340548277। अध्ययन के लिए शानदार कैंपस, साथ ही हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अंकिता, न्यूज़ कालिका दर्पण से। आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। जय गणेश देवा, मां कालिका का दरबार। 27 को महाबंद का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा। बिमला सोंधिया होंगी लोजपा की प्रदेश अध्यक्ष। बादशाही मस्जिद और उसका इतिहास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जय गणेश देवा। गणपति बप्पा हम सभी पर अपनी दया बनाए रखें। गणेश उत्सव आरंभ होते ही हर ओर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के स्वर सुनाई देते हैं। 10 दिनों तक बप्पा की आरती, मंत्रों और भजनों से भक्तिमय माहौल बना रहता है। मां कालिका का दरबार। आइए हम आपको ले चलते हैं माता के दरबार रानी तालाब, जहां विराजती हैं मां कालिका मनोहरी रूप में। सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मंदिर के ठीक सामने एक खूबसूरत तालाब भी है, जिसे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी खासी लोकप्रियता हासिल है।
27 सितंबर को महाबंद का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा 27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी महाबंद का आयोजन करेगा। आगामी बैठक की रणनीति के संबंध में रीवा के ऋतुराज पार्क में बैठक आयोजित की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता शिव सिंह ने बताया कि आज रीवा में किसान मोर्चा की आवश्यक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश संयोजक बादल सरोज के मुख्य अतिथि एवं किसान नेता राम नारायण सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान के मुताबिक कृषि बिल के विरोध में आगामी 27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी महाबंद की घोषणा की गई, जिसमें विशेष रूप से सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन, व्यापारी संगठन सहित देश की 19 राजनैतिक दलों ने भी अपना समर्थन किया। रीवा में किसानों का धरना बीते 253 दिनों से लगातार जारी है। इसी दौरान बद्री प्रसाद कुशवाहा, आर.एस. वर्मा, कुंवर सिंह, शिव सिंह, रविनंदन सिंह, आशा तिवारी आदि उपस्थित रहे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के रीवा संभाग संयोजक किसान नेता शिव सिंह द्वारा बताया गया कि आगामी 13 सितंबर को गुहिया गांव में दिल्ली किसान संसद की तरह संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 7वीं किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। 27 सितंबर का जो भारत बंद होने वाला है, उसके लिए हम न केवल किसान संगठनों को जो यहाँ पर एकजुट हैं पहले से, बल्कि इस इलाके के व्यापारी संगठनों को, विद्यार्थी संगठनों को, मजदूर कर्मचारी संगठनों को भी एकजुट करेंगे, क्योंकि ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की जनता की लड़ाई है। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये तय किया है कि हम एक संभागीय किसान संसद का आयोजन करने वाले हैं 22 सितंबर के दिन। 22 सितंबर का दिन इस इलाके के नौजवान किसानों के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण दिन है,
जिस दिन जेपी सीमेंट के गुंडों ने और मालिकों ने मिलकर हमारे एक युवा साथी राघवेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। हम हर साल उनकी बरसी संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार हम पूरे संभाग के, रीवा संभाग के किसान संगठनों को और बाकी संगठनों को आमंत्रित करेंगे ताकि इस लड़ाई को और ज़्यादा व्यापक पैमाने पर ले जाया जा सके। बिमला सोंधिया होंगी लोजपा की प्रदेश अध्यक्ष। रीवा में विगत लंबे समय से बिमला सोंधिया लोजपा पार्टी के लिए सक्रिय राजनेता के रूप में कार्य कर रही हैं। लोजपा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस कुमार द्वारा बिमला सोंधिया को प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार द्वारा बिमला सोंधिया की राजनीति में सक्रिय भागीदारी को देखते हुए उन्हें यह पद सौंपा गया है। बादशाही मस्जिद और उसका इतिहास। रीवा शहर के बिछिया स्थित बादशाही मस्जिद का अपना एक अलग इतिहास है। मुगल सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए तकरीबन 263 साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक लगभग 263 साल पहले मुगल सैनिकों ने बिछिया नदी के किनारे अपना पड़ाव डाला था। उस वक्त से मुगल सम्राट शाह आलम कोलकाता में लॉर्ड क्लाइव से युद्ध में हार गए थे। उसी दौरान उनकी रानी गर्भवती थी। अपनी रानी को महफूज जगह भेजने का निर्णय लिया गया और वह जगह थी बघेलखंड रियासत रीवा। उस समय बघेलखंड में राजा अजीत सिंह का शासन था। मुगल महारानी की सुरक्षा को लेकर उन्हें मुकुंदपुर कोठी में रखा गया। मुकुंदपुर जाने का एकमात्र रास्ता बिछिया नदी को पार करके जाना था। इसी बिछिया नदी के किनारे मुगल सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला था। यहीं पर रीवा रियासत के वफादार पठानों की बस्ती थी। मुगल सैनिकों के लिए बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। आज भी सैकड़ों सालों बाद बादशाही मस्जिद गवाह है उस दौर की। दरअसल बादशाही मस्जिद के इतिहास में जाने से पहले इसके हमें बैकग्राउंड इतिहास पे जाना पड़ेगा कि इसका बादशाही नाम क्यों पड़ा। दरअसल 1758 में मुग़ल बादशाह शाह आलम जी उर्फ़ अली गौहर, जो कलकत्ते में लॉर्ड क्लाइव से हार गया था, और उस वक्त उसकी बेगम मुबारक महल गर्भवती थी जो उसके साथ थी। तो इस हालत में कि अपनी बेगम को एक सुरक्षित जगह पे, एक पनाह में हम रखें, सुरक्षित जगह में रखें और फिर हम जंग की तैयारी में जाएं। तो मुग़ल बादशाह शाह आलम मनोगामा तक आया और अपने रीवा महाराजा अपने दोस्त को पैगाम भिजवाया कि मैं आ रहा हूँ और आपके पनाह में, आपकी हिफाजत में मैं अपनी बेगम को छोड़ के जा रहा हूँ, आप उसकी हिफाजत करिए। चुनांचे महाराजा अजीत सिंह 1758 में ये मनगामा तक गए और बेगम मुबारक महल को लेकर आए। और मुबारक महल को तो मुकुंदपुर में रख दिया, जो मुकुंदपुर में एक गढ़ी बनी हुई थी वहाँ पर रखा। लेकिन जो उसके लमाजमे के जो सैनिक आए, मुग़ल सैनिक आए, वो इस मैदान पे रहे। जो ये मैदान पे हम खड़े हुए हैं, इसी मैदान पे सैनिक रहे। उन सैनिकों को नमाज़ पढ़ने के लिए एक मस्जिद की ज़रूरत थी। तो इसी जगह पे जो ये मौजूदा मस्जिद बनी हुई है, ये आज बनी है मस्जिद 2 साल पहले बनी है। लेकिन इसी जगह पर एक पुरानी मस्जिद थी, एक छोटी मस्जिद थी। उस मस्जिद को बादशाही मस्जिद कहा जाने लगा उस दौर से। अब महाराजा अजीत सिंह ले आए यहाँ पर। अच्छा, सैनिकों को उसी दौरान ज़रूरत पड़ी ताज़िया निकालने की, चूँकि मुहर्रम का वक्त पड़ा। तो उन्होंने महाराजा अजीत सिंह को पैगाम भेजा कि हुजूर, हम लोग ताज़िया निकालना चाहते हैं, मुहर्रम का जुलूस निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो 33 रुपये 3 पाई महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर पैसा दिया और इसी जगह से शाही ताज़िया निकलने लगी, जिसका नशिस्त अव्वल था और सभी ताज़ियों में उसका अव्वल दर्जा था और उसके पीछे पूरी ताज़िया निकला करती थी। वो इसी जगह से बनी। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।